5 अगस्त भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि आज से 5 साल पहले 2019 में 5 अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया था। इसी दिन को एक सेलिब्रेशन के रूप में भारत मना रहा था और 5 अगस्त को ही मुसलमानों के लिए एक बिल लाया जा रहा था जिसको वक्का बिल बोलते हैं। लेकिन बांग्लादेश के तख्ता पलट में 5 अगस्त की तारीख को ही क्यों चुना गया? आखिर किस देश का षड्यंत्र था? आज इसी के बारे में विश्लेषण करते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश के तख्ता पलट होने में कई तरह की कहानियां हैं। बांग्लादेश के तख्ता पलट होने में पाकिस्तान, ASI और चीन का हाथ सामने आता है। कई तरह के ऐसे संकेत हैं जो इसी पर दृष्टि डालते हैं कि चीन का हाथ बांग्लादेश के तख्ता पलट में बहुत बड़ा हाथ है। कुछ समय पहले शेख हसीना चीन जाती हैं। उनको वहां चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से मुलाकात करनी थी, लेकिन जिनपिंग जी उनको टाइम नहीं देते हैं और शेख हसीना दौरे को बीच में ही छोड़कर वापस बांग्लादेश आ जाती हैं और यही बहाना बनाती हैं कि चीन में उनकी रिस्पेक्ट नहीं हुई, जबकि चीन ने इनविटेशन देकर शेख हसीना को बुलाया था। आप सोच सकते हो, एक देश के अध्यक्ष को, एक देश के प्रधानमंत्री को खुद चीन बुलाता है और उससे मीटिंग भी नहीं करता है। उसी दिन डिसाइड हो गया था बांग्लादेश की सत्ता पलटने वाली है। शेख हसीना ने चीन से लौटते ही तीस्ता प्रोजेक्ट भारत को दे दिया। इस प्रोजेक्ट की पहले बात चीन से चल रही थी। तभी से चीन ने डिसाइड कर लिया अब शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं रहेगी। अब चीन का एक और एंगल था भारत को हराना। सिर्फ बांग्लादेश को छोड़कर नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार सभी चीन की गोद में बैठे हैं, उसी की एहसानों पर जी रहे हैं। एक बांग्लादेश ही ऐसा था जो उसके दबाव में नहीं था। भारत के लिए बांग्लादेश को गंवाना बहुत बड़ी एक राजनीतिक हार है। 5 अगस्त जो भारत के लिए ऐतिहासिक दिन था, इसी दिन 5 साल पहले 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया था। वही दिन मनाने का जश्न था। उसी दिन 5 अगस्त को ही बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। बांग्लादेश के लिए एक ऐतिहासिक दिन बन गया। एक चीज और स्पष्ट है, श्रीलंका में भी ऐसे ही हुआ था। राजपक्षे भी देश छोड़कर भाग गए थे, क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से राजपक्षे को प्रधानमंत्री बनाया गया था, लेकिन वो तानाशाही में कन्वर्ट हो गए थे। शेख हसीना भी ऐसे ही तानाशाह बन गई। जनता ने उन्हें लोकतांत्रिक रूप से चुना था। अब वो पिछले 15 साल से राज कर रही हैं। पिछले 2 इलेक्शन से विरोधी दलों ने इलेक्शन में भाग भी नहीं लिया है। सिचुएशन ऐसी आ गई, शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। अब वो भारत में है, लेकिन भारत के लिए एक अजीब सिचुएशन बन गई है। अगर शेख हसीना लंबे समय तक भारत में रही तो हमारे छोटे मोटे जो बचे हुए रिलेशन है बांग्लादेश से, वो भी खत्म हो जाएंगे। 5 अगस्त का दिन बांग्लादेश के लिए इतिहास बदलने वाला दिन हुआ। चीन से आने के 1 महीने बाद ही शेख हसीना की सत्ता पलट गई। शेख हसीना के भारत में आने के बाद बांग्लादेश के जनरल प्रमुख वकार हैं, उन्होंने अंतरिम सरकार का भी ऐलान कर दिया है। बांग्लादेश की राजनीति में जो भी घटनाक्रम हुआ है वो इसी ओर इशारा करता है। जो भी कुछ करवाया है वो सब चीन ने करवाया है, क्योंकि जब तक शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी उसने कभी भी पाकिस्तान के साथ अपने समझौते नहीं किए। हर बार उसने मना किया, लेकिन चीन यही चाहता था शेख हसीना बांग्लादेश के संबंध पाकिस्तान से अच्छे हों। एक और बड़ी चीज है, बांग्लादेश में एक और पार्टी है BNP। उसकी अध्यक्ष हैं खालिदा जिया। वो बहुत लंबे समय से बीमार चल रही थी। बीमारी के इलाज के लिए विदेश जाने के लिए उन्होंने परमिशन मांगी, लेकिन शेख हसीना ने कोई परमिशन नहीं दी। मोहम्मद यूनिस जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, शेख हसीना ने उनको भी साइडलाइन कर दिया। उनको फर्जी केसों में जेल में डाल दिया। बांग्लादेश की सत्ता पलटने के बाद जो भी पुरानी ताकतें थी वो वापस आ गई हैं। मोहम्मद यूनिस जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, उनको इकोनॉमिक्स सलाहकार नियुक्त किया गया है। शेख हसीना जो कि अवामी लीग से जुड़ी हैं, उन्होंने बांग्लादेश में ऐसा कर दिया था। लगभग सारी संस्थाएं, हर तरह से, हर वर्ग पे, हर संस्था पे कब्जा कर लिया था। जिस तरह भारत में RSS ने और बीजेपी ने हर जगह पर कब्जा कर रखा है, बांग्लादेश में शेख हसीना ने छात्रों के साथ बहुत गलत किया। उन्होंने उनको आतंकवादी तक बोल दिया।
शेख हसीना ने जमात इस्लामी पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। जमात इस्लामी एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसने पिछले 2 इलेक्शन में भाग भी नहीं लिया है। शेख हसीना का जमाती इस्लामी पर बैन लगाना एक आत्मघाती कदम था और उसके नेताओं को जेल में डाल दिया, पूरा जेल जैसा साम्राज्य बना दिया था। जो भारत में इस समय मोदी सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, बहुत सारी समानताएं हैं। भारत में भी छात्रों के साथ बहुत अन्याय हुआ है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, आरक्षण के नए नए कानून आ रहे हैं। शेख हसीना को 15 साल राज करने के बाद ऐसी कंडीशन आ गई, उनको देश छोड़कर भागना पड़ा। आर्मी ने उनको 45 मिनट का समय दिया था। दोस्तों, जो लोग तानाशाह होते हैं वो ऐसे ही देश छोड़कर भागते हैं, जैसे नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान। इन देशों के नेता तानाशाह थे जो आखिर में देश छोड़कर भाग गए। अगला नंबर भारत का भी हो सकता है, क्योंकि भारत के अंदर हिंदू, कट्टर हिंदू, हिंदू मुस्लिम ऐसे ही लड़वाया जा रहा है धर्म के नाम पर, जो कि बिल्कुल ही आत्मघाती है। विपक्षी नेताओं को फर्जी केसों में जेलों में डाला जा रहा है। दोस्तों, अगर आप सबको हमारी दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।